तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम नायक सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो कि जीएस को एकदम रिवीजन के तौर पर लेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन आता है जो है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। तो राष्ट्र नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र में टोटल जो है 36 अध्याय बोले तो चैप्टर हैं, जिसमें 6000 काव्य पंक्तियाँ हैं और जादू टोना का उल्लेख जो है अथर्ववेद में किया गया है। मर्दाना पहलू का रूप क्या कहलाता है? चोलोम कहलाता है। हिंदू वैष्णव प्रसंग और राधा कृष्ण का प्रेम किस मणिपुरी से संबंधित है। मणिपुरी के भाग की बात करें तो परेंग, माइबा और रास जो है मणिपुरी का भाग है। अब मणिपुरी के कलाकार की बात करें तो झावेरी बहनें, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एसएससी बार बार पूछती है। तो झावेरी बहनें दर्शना, नयना, रंजना, सुवर्णा और झावेरी बहनें के गुरु कौन था? गुरु बिपिन सिंह हो गए, गुरु नल सिंह हो गए। इसमें गुरु रूट वर्ड जो है मणिपुर से संबंधित है। तो गुरु अमली सिंह हो गया, चारू माथिर हो गया, बीनो देवी हो गया, निर्मला मेहता, सविता मेहता, जो कि मणिपुरी से संबंधित हैं। छऊ नृत्य शैली की 3 शैलियाँ हैं। तो छऊ नृत्य शैली की 3 शैलियाँ हैं, जिसमें सरायकेला छऊ जो कि झारखंड का है, मयूरभंज छऊ उड़ीसा का है और पुरुलिया छऊ पश्चिम बंगाल का है। तो इसको याद करने के लिए बहुत ही ईजी है। तो मयूर यानी मोर क्या कहता है, क्या उड़ता है, तो उड़ीसा हो गया। पश्चिम बंगाल, बंगला क्या है? पुरुलिया यानी पूरा लिया बंगला, तो हो गया। अर्थशास्त्री नृत्य है कौन? छऊ जो है हमारा अर्थशास्त्री नृत्य है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है 1935 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर जो है दिल्ली में है। इसमें 3 शास्त्रीय नृत्य आते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय के अनुसार अगर पूछेगा तो नौ संस्कृति मंत्रालय के अनुसार जो शास्त्रीय नृत्य की बोलेगा तो 9 है। छऊ कलाकार के मकरध्वज दरोगा, केदारनाथ सिंह, सुभद्रा नायडू जो है, सुभद्रा नारायण जो है छऊ के कलाकार हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री, ये जो है कि इनका क्रम है। जगजीत सिंह गजल गायक, तो जगजीत सिंह जो है गजल गायक से संबंधित है। इनको पद्म भूषण जो है 2003 में मिला था। इनका गाना था चिट्ठी न कोई संदेश, द अनफॉरगेटिंग। अर्थशास्त्री संस्कृत के संग्रह जो है गजल गायक से। अन्य गजल गायक बेगम अख्तर, जो क्यून ऑफ गजल के नाम से बेगम अख्तर को जाना जाता है। मन्ना डे, पंकज उदास, महेंद्र महदीस हसन, मल्लिका पुखराज, तल मणिपुरी से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी की बात करें, कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी के डांसर की बात करें तो राधा रेड्डी वर्ड रूट वर्ड है याद करने का। तो राधा रेड्डी, राधा रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद, शोभा नायडू, हलीम खान जो है कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। एशियन गेम पहली बार कब हुए थे? 1951 में, जो कि कहाँ हुए थे? नई दिल्ली में। तो एशियन गेम 1951 में सबसे पहले नई दिल्ली में हुए थे, जिसमें भारत की रैंक जो है दूसरे स्थान पर था, जिसमें 15 गोल्ड जीते थे। इनका उद्घाटन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। और फर्स्ट नंबर स्थान पे जो है जापान था, जो 24 गोल्ड जीता था। दूसरी बार एशियन गेम्स 1954 में हुआ मनीला, फिलीपींस में। और पहले क्वेश्चन पूछेगा पहले और दूसरे साल के बीच में गैप कितना? 3 साल का अंतर था। तीसरा एशियन गेम 1958 में टोक्यो में होगा। भारत में सेकंड एशियन गेम्स भारत की रैंक कितना थी? 5वीं। 9वें एशियन गेम का शुभंकर क्या है? अब्बू हाथी, जो 1982 में होगा। तो 2023 के एशियन गेम्स में फर्स्ट स्थान पे कौन था? चाइना था। 2023 का जो भी एशियन गेम हुआ था फर्स्ट स्थान चाइना था। भारत की रैंक 4 थी, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर, 41 ब्रांज जीता, जिसमें टोटल 107 मेडल जीता। ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहन जो उद्घाटन के ध्वजवाहक थे। और हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी से संबंधित हैं। लवलीना बोरगोहन जो है बॉक्सिंग से संबंधित हैं। ध्वज जो समापन हुआ था उसमें ध्वजवाहक PR श्रीजेश, जो कि हॉकी से संबंधित हैं। फुटबॉल विश्व कप कब हुआ था? स्टार्ट जो है 1930 में उरुग्वे में आयोजन हुआ था।
इसका आयोजन जो है उरुग्वे में। विजेता कौन था? उरुग्वे ही था। उपविजेता अर्जेंटीना, तो उपविजेता कौन था? अर्जेंटीना था। सेकंड 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 कब हुआ था? 1934 में। सेकंड फुटबॉल विश्व कप जो है 1934 में हुआ था। इसका होस्ट जो है इटली किया था। विनर कौन था? इटली ही था। फीफा की स्थापना 1904 में स्थापना हुआ था। पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। आधिकारिक रूप से ओलंपिक में शामिल जो है 1908 में हुआ था। सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप ब्राज़ील में हुआ था, 5 बार। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का विनर कौन था? अर्जेंटीना था। आयोजन कतर में हुआ था। उपविजेता फ्रांस था। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कनाडा, मैक्सिको, यूएसए में होगा। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हुए थे। हैमिल्टन कनाडा में आयोजन हुआ था। 1934 में सेकंड कॉमनवेल्थ गेम जिसका होस्ट जो है लंदन। सबसे ज़्यादा बार आयोजन ऑस्ट्रेलिया में 5 बार। राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन सबसे ज़्यादा बार 5 बार ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 1930 में हैमिल्टन में होस्ट होगा। भारत में कॉमनवेल्थ गेम 2010 में हुए थे नई दिल्ली में। 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स भारत की रैंक उसमें चौथी थी, जिसमें 61 मेडल जीता, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो है ब्रांज। नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी एनी मारिनो के द्वारा, जो कि ब्रिटिश लेखिका हैं, इनके द्वारा लिखा गया था। 9/9 किसके लिखा? दमन सिंह के द्वारा लिखा गया था। सुपर सेंचुरी किसने लिखा? राघव राहुल के द्वारा सुपर सेंचुरी लिखा गया है। नरेंद्र मोदी की जो कि इम्पोर्टेंट बुक हैं, एग्ज़ाम वॉरियर, ज्योति पुंज, साक्षी भाव, नरेंद्र मोदी की बुक हैं। और लिटिल टू मदर, एडॉप्ट ऑफ लव, सोशल हार्मनी बुक किसकी बुक है? नरेंद्र मोदी की। अब पॉलिटी से क्वेश्चन देखते हैं। सोर्स जो कि इससे यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। भारत राज्यों का संघ होगा, इस किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। भारत राज्यों का संघ होगा, यहाँ कनाडा से लिया गया है। कनाडा से और क्या क्या लिया गया है? अवशिष्ट शक्तियाँ, संघात्मक व्यवस्था, नीति निर्देशक तत्व जो है हमारा आयरलैंड से लिया गया है, जिसमें आर्टिकल 34 में है। नीति निर्देशक 36 से 51 तक वर्णन है। यूएसए से हमारा न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ? यूएसए से लिया गया है। यूनाइटेड किंगडम से हमारा एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली हमारा जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। आयरलैंड से राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि आयरलैंड से लिया गया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन जो है आयरलैंड से लिया गया है। जापान के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। जर्मनी से आपातकालीन शक्तियाँ जो है जर्मनी से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा संयुक्त बैठक जो कि आर्टिकल 108 में समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन 368 में है। रूस से मौलिक कर्तव्य जो है हमारा रूस से लिया गया। मौलिक कर्तव्य में जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, और जिसमें पहले मूल संविधान में जो है 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए हैं। 11वां जो है 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था। स्वतंत्रता समानता बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिया गया। स्वतंत्रता समानता बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिया गया, जो कि 1789 से 1799 तक था। अब हिस्ट्री से क्वेश्चन देखते हैं। खाद्यान्न, कृषि एवं पहिए की खोज जो है नवपाषाण काल से हुई थी। पूरा पाषाण काल से आग की खोज हुआ था। कायथा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दायमाबाद महाराष्ट्र में। चिरांद जो है बिहार में। सुरकोटदा गुजरात में। पाटरी जो है गुजरात में। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है। हुल्लास जो उत्तर प्रदेश में है। राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय जो है राखीगढ़ी है। जल संरक्षण के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? धौलावीरा से। तो जल संरक्षण के साक्ष्य जो है धौलावीरा से मिले हैं। खेल के साक्ष्य खेल का स्टेडियम धौलावीरा से। धौलावीरा जो गुजरात में है। जोशी के द्वारा खोजा गया था। जेपी जोशी के द्वारा धौलावीरा को खोजा गया था, जो 1967 से 1968 के बीच। स्वतंत्रता बाद उत्पत्ति प्रथम सैंधव स्थल। स्वतंत्रता बाद उत्खनन। तो स्वतंत्रता के बाद उत्खनन प्रथम सैंधव स्थल जो का था रोपड़ था 1950 में। आधुनिक नाम रूपनगर जिसे हम पंजाब में है। सतलज लीवर पर खोजकर्ता बीबी लाल के द्वारा। कालीबंगम जो कि राजस्थान में है, इसकी खोज 1953 में हुआ था अमनानंद के द्वारा। बनवाली कहाँ? हरियाणा में। इसकी स्थापना 1974 में।
आर्यस विस्ट के द्वारा। लोथल कहाँ का? गुजरात का है, जो 1953 में है। नदी किनारे हड़प्पा जो है सबसे बड़ा नगर खोज फर्स्ट स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, कालीबंगन घग्गर नदी के, लोथल भोगवा नदी पे, रोपड़ सतलज नदी पे। सेकंड स्थान मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था 1925 में। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा है। अब जियोग्राफी से क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा 23.5 डिग्री साइड उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। तो मी से मिजोरम हो गया, त से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, गु से गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड हो गया। तो मित्र पर गमछा ढाल भारत की कर्क रेखा 28 राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा नज़दीकी शहर है। जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक शहर है जो कि रांची है झारखंड में, जबलपुर मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? जबलपुर में। मानक समय रेखा जिसे IST बोलते हैं 82.5 डिग्री को हम जो है मानक समय रेखा कहते हैं। मानक समय रेखा टोटल 5 स्टेट से गुजरता है, जो कि टोटल 5 स्टेट से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से जो है मानक समय रेखा गुजरता है। कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों एक दूसरे को आपस में कहाँ पर काटती हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि भैंसा मुंडा, सूरजपुर, छत्तीसगढ़ में दोनों कर्क रेखा और मकर रेखा एक दूसरे को काटती हैं। भारत में सेवन सिस्टर में कौन कौन शामिल हैं? तो मेघालय हो गया, अरुणाचल हो गया, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 7 सिस्टर्स में शामिल है। 7 बहनों का भाई जो है सिक्किम को बोलते हैं। 7 बहनें का नाम 1972 में ज्योति प्रसाद सैकिया के द्वारा दिया गया था। भाषा नागालैंड में कौन कौन सी भाषा बोला जाता है? नागालैंड में कोन्याक, अनंगी और इंग्लिश जो कि नागालैंड का है। सिक्किम का गोरखा इंग्लिश जो है सिक्किम में बोला जाता है। त्रिपुरा में कोक बोरोक बंगाली जो है त्रिपुरा की भाषा है। कर्नाटक की कन्नड़ वल्ली, कर्नाटक में जो है केवल कन्नड़ भाषा बोला जाता है। भारत का क्षेत्रफल कितना? 2.4% है। टोटल एरिया की बात करें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत जो है सातवां देश है और जनसंख्या हिसाब से जो है पहले सेकंड था, जो कि अब जो है जनसंख्या हिसाब से फर्स्ट स्थान पर चीन हो गया, सेकंड स्थान पर उत्तर प्रदेश हो गया। कर्क रेखा अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है, उष्ण और उपोष्ण। अब इकोनॉमी से क्वेश्चन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ज़्यादा तेज धन धारणी समावेशी वृद्धि पर जोर दिया गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय जो है 2012 से 2017 तक और रंगराजन पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय रंगराजन ने मॉडल पर आधारित है। इसका लक्ष्य जो है 8.2 था और जो कि प्राप्त जो है 6.8 हुआ है। इसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना में 90% जो है फैमिली को बैंकिंग सर्विस से जोड़ने का उद्देश्य रखा गया था। अनवरत योजना जो है जिसे हम रोलिंग प्लान कहते हैं, स्टार्ट जो है 1 अप्रैल 1978 में हुआ था। गुरनार मॉडल द्वारा पारित किया गया था एशियन रामा के द्वारा। सिस्टमा योजना, तो अनवरत योजना 18 से 35 ईयर्स युवा तकनीकी कौशल के लिए। खाद्य एवं ग्राम उद्योग एक्ट की बात करें 1956 में, हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। खाद्य एवं ग्राम उद्योग जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना में गठन हुआ था। खाद्य एवं औद्योगिक सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। राउरकेला जो है सेकंड पंचवर्षीय योजना खाद्य और सार्वजनिक पर बल दिया गया। सेकंड पंचवर्षीय योजना में राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़, दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल की खोज हुआ था। पंचवर्षीय विकास पे जो मॉडल है, तो जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना है हरा डोबल मॉडल पर आधारित है। सेकंड पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। थर्ड जो है सी चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। अशोक रुद्र मॉडल जो है फोर्थ है। 5वां जो है DP धर मॉडल पर आधारित है। 6ठा DT लकड़वाला पर आधारित है। 11वीं और 12वीं सी रंगराजन पर आधारित है, मॉडल पर आधारित है। गरीबी हटाओ का 5वीं पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो था टाइम पीरियड था गरीबी हटाओ, इसका लक्ष्य कितना था? 4.4 था, प्राप्त जो है 4.8 है। 20 सूत्री कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय 20 सूत्री कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता MSP, काम के बदले अनाज जो है, ये सब 5 पंचवर्षीय योजना में था।
साइंस से क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 घाटे -10 मीटर होता है। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में, आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। आवेग क्या होता है? न्यूटन, और सेकंड को हम आवेग कहते हैं। एक्वारेजियम अम्लराज Au सोना प्लेटिनियम गल सकता है। नाइट्रिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड जो है विस्फोटक बनाते हैं। और HCl जो हमारे स्टोमच में पाया जाता है जो कि 75%, और नाइट्रोजन जो है 25%। pH, दूध का औसतन pH मान 6.6 होता है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो pH वैल्यू क्या होगा? घटेगा। और HCl का pH वैल्यू 0 के नज़दीक में होता है। नींबू का pH मान 2.2 से लेकर 2.4 तक होता है। कॉफ़ी का pH मान 4.5 से लेकर 5.5 होता है। शुद्ध जल का 7 होता है। आंसू का pH मान 7.4 होता है। रक्त का 7.4 होता है। समुद्री जल का 8.4 होता है। NaOH का 14 होता है। अब विटामिन से क्वेश्चन देखते हैं। राइनोकोबालिन विटामिन B12 का नाम है। B6 का जो है पायरीग्लाइसिलिन हो गया। राइबोफ्लोविन B12 का नाम हो गया। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन 8 विटामिन आते हैं। B1 क्या है? थायमिन। B1 का रासायनिक नाम थायमिन। B2 नाइसिन। B7 बायोटीन, और B9 जो है फॉलिक एसिड हो गया। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, थायमिन जो है बेरी हो गया। विटामिन डी से क्या होता है? सूखा रोग होता है। विटामिन ई से बांझपन होता है। विटामिन B3 की वजह से पेलाग्रा नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी से क्या? स्कर्वी होता है। विटामिन के से रक्त स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो भारत में फर्स्ट नेचुरोपैथी, तो भारत में फर्स्ट नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की स्थापना जो है डिब्रूगढ़ असम में हुआ था। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल थे उद्घाटन समारोह में। असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ का अध्यक्ष भी कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की जो कैपिटल राजधानी क्या है? दिसपुर। असम में जो राज्यसभा की टोटल 7 सीटें हैं, लोकसभा की 14 हैं, विधानसभा की 126 सीटें हैं। 13 शतक क्रिकेट में वीरेंद्र सहवाग ने फर्स्ट बार लगाया है। और तन्मय अग्रवाल फर्स्ट क्लास में क्रिकेट में 13 शतक लगाया, जो कि हैदराबाद और अरुणाचल प्रदेश के टीमों के बीच जब खेला जा रहा था। बैगलेस स्कूल पहल जो है 22 फरवरी 2024 को स्टार्ट किया गया, जो कि मध्य प्रदेश के द्वारा। CM सीखो कमाओ प्लान जो है मध्य प्रदेश के जो द्वारा चालू किया। CM कल्याण विवाह सहायक योजना भी कहाँ? CM मध्य प्रदेश के द्वारा चालू किया गया। उत्तर प्रदेश योजना किसान उद्यम स्कीम योजना जो है मध्य प्रदेश के द्वारा। 1000 फ्रेंचाइजीज योजना जो कि राजस्थान के द्वारा चालू किया गया था। जो लोकसभा चुनाव की स्टेट आइकन जो है पंजाब के शुभमन गिल हैं। तो लोकसभा चुनाव के स्टेट आइकन कौन है? पंजाब के शुभमन गिल हैं। बिहार के मैथिली ठाकुर हो गए। 18वीं लोकसभा चुनाव जो है 7 चरणों में होगा। चुनाव आयोग के ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर के द्वारा। और चुनाव आयोग नेशनल आइकन कौन है? पंकज त्रिपाठी। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयोग श्री राजीव। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों के वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। और अगर इसको PDF चाहिए अगर इसका, तो हम टेलीग्राम पे जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।